शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, कौन बच्चे बताएंगे? संस्कार। जल्दी बताओ, इतना टाइम लग रहा है। अच्छा व्यवहार, बैठ जाओ। और इससे कोई अन्य? संस्कार का मतलब अच्छा व्यवहार। और बताई, ठीक बताई। और कोई बच्चे, बच्चियां? बड़ों का, गुड, बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। अच्छे कामों को करना बोलो, उसका नाम क्या है? एजुकेशन एंड इनिशिएशन। शिक्षा के साथ दीक्षा का होना, चरित्र का होना बहुत जरूरी है। तो आप जैसे पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, उसको क्या कहते हैं? संस्कार। खेल रहे हो, हर एक काम आप अपने समय से कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं? उसको अपनत्व में लाना। एक होता है बच्चों, देखो, एक होता है शिक्षा और एक होता है विद्या। क्या है? शिक्षा और विद्या। ये पूछा जाएगा कि शिक्षा क्या है और विद्या क्या है, कौन बच्चे बताएंगे? बैठ जाओ। शिक्षा पढ़ लिया, केवल केवल पढ़ लिया, क्या है वह? शिक्षा। विद्या उसको आचरण में लाना, उसको अपनत्व करना, उसको व्यवहार में लाना, उसको क्या कहते हैं? विद्या। विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? विनय देती है। आई बात समझ में? हाँ। तो इसलिए प्यारे बच्चों, यहाँ यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, किस किस के घर में गुरु, टीचर, अध्यापक है? बच्चे हाथ उठाएं। किसके किसके घर में गुरु हैं? जिसके घर में गुरु, बच्चे हाथ उठाएंगे। यहाँ मैम भी बैठी हैं, प्राचार्या जी। मुश्किल से मैम, सर 7-8 हाथ होते हैं मैम। इनके घर में गुरु, बाकी के हाथ में गुरु नहीं है। नीचे कर लो। जो बच्चे हाथ उठाए थे, आप लोग उनके लिए ताली बजाएंगे और अपनी कमजोरी और मूर्खता के जोरदार ताली बजाइए। ताली बजाओ सब बच्चे। मैं आप ही से प्रश्न किया, मैं आप ही से उत्तर लूंगा। बताओ, आप लोगों को घर में भोजन बना करके कौन देती हैं? आपको स्कूल में छोड़ने के लिए, बाहर जाने के लिए, फीस भरने के लिए, हॉस्पिटल में जाने के लिए साथ में कौन जाते हैं? पिताजी। और आपको स्कूल कॉलेज में कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? अब किसके किसके घर में गुरु हैं? हाथ उठाएं। सबके घर में है। जिससे घर में बच्चे हाथ नहीं उठाएंगे, सबके घर में है मैम। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत अच्छे बच्चे, गुड। अब फिर यहाँ एक प्रश्न पैदा हो जाता है कि संस्कार जरूरी है कि पढ़ाई जरूरी है? क्या जरूरी है? हाँ, बच्चे समझदार है, अब जान गए। जब संस्कार रहेगा तो पढ़ाई है, पर पढ़ाई है पर संस्कार कोई वैल्यू है? कुछ नहीं रहेगा, वो ठूट का ठूट बना रहेगा। जैसे पेड़ है ना, उसमें फल नहीं आते, कुछ नहीं आता, लोग उसको क्या कर देते हैं? काट देते हैं। तो वैसे ही पढ़ा लिखा व्यक्ति के अंदर जब संस्कार नहीं होता तो उसका वो क्या होता है? केवल अपने आप को महत्व देता है कि हम अपने आप में केवल अभिमान करता है। आई बात समझ में? हाँ। तो प्यारे बच्चों, गुरु कितने होते हैं? 3। वेद कितने होते हैं? 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। अच्छा, एक प्रश्न मैम, ये सब क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? संस्थापक, ये सब पूछा जाता है। जोरदार ताली बजाओ बच्चों के लिए। कौन है? किस संस्था की स्थापना की? आर्य समाज की। बहुत अच्छे बच्चे। एक बच्चों पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, शायद आप लोग सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे कुछ बच्चे। क्या है? इसके लेखक कौन है? वही प्रश्न में छिपा उत्तर। हाँ, कौन है? हाँ, यही तो बच्चों समझने की बात है। जोरदार ताली बजाओ। हाथ उठाओ। कुरान शरीफ, हम भी पढ़ते हैं कुरान शरीफ। हम आप लोग से पूछेंगे, कितने पारे होते हैं? सूरतें? खाली शिक्षा है, खाली पढ़े हो बस, आ गई बात। कुरान शरीफ में 30 सिपारे, 114 सूरतें, 6636 आयतें, 14 सजिदा, 543 रुकू, 750 छंद। ये किसमें है?
कुरान शरीफ में। सभी बच्चे वज्रासन में बैठ जाएं, ये भी एक आसन है, आराम से बैठो। हाँ हाँ। जन्म से लेकर कब्र तक इंसान विद्यार्थी सीखता ही सीखता है। लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड अचीव सोशल कोहेशन। जन्म से लेकर अंतिम में क्या आया है कि जन्म से लेकर अंतिम पर्यंत कब्र तक कौन सीखता है? इंसान सीखता ही सीखता है। कभी अधीते विप्राह, विद्वान जब तक जीवित रहता है तब तक उसकी शिक्षा प्रारंभ रहती है।